नमस्कार। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। देश और दुनिया में रंगों के त्योहार होली पर्व की धूम देखने को मिल रही है। होली पर्व के आते ही जहां बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है, तो वहीं जगह जगह होली मिलन समारोह के आयोजन भी किए जा रहे हैं। लोग रंग गुलाल से सराबोर नजर आ रहे हैं। यूपी, दिल्ली, एनसीआर में होली को लेकर बेहद खास तैयारी की गई है। लोग होलिका दहन की तैयारी के साथ फगुआ गीत पर जश्न मना रहे हैं। वहीं यूपी में होली पर्व के साथ साथ रमजान के मौके पर जुमे की नमाज को लेकर शांति सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के अतिरिक्त अधिकारी सावधानी बरत रहे हैं। सांप्रदायिक सौहार्द को देखते हुए हिंदू मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में पुलिस ने व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी रखी जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में होली का रंग इस वक्त हर शहर हर जिले में देखने को मिल रहा है। फागोत्सव का जश्न मना रहे हैं लोग और लगातार ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से होली को लेकर जो तैयारियां हैं वो कितने दिन पहले से शुरू हो जाती हैं। बाजार पूरी तरह से गुलजार हो जाते हैं। हर जगह रंग अबीर गुलाल और पिचकारी मिलने शुरू हो जाते हैं। लोग खरीदारी करने के लिए घरों से बाहर निकलते हैं। बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है और ऐसे में अब ये जो तस्वीरें सामने आ रही है कि किस तरह से लोग जश्न मना रहे हैं। होली का पर्व जैसे ही नजदीक आता है, लोग जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। और आज जिस तरह से होलिका दहन का जो पर्व है आज वो मनाया जा रहा है। रात में मुहूर्त के अनुसार होलिका दहन की जाएगी। उसके पहले लोग किस तरह से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अबीर गुलाल उड़ा रहे हैं और एक दूसरे को होली की बधाइयां दे रहे हैं। बेहद शानदार तरीके से होली का जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। फागोत्सव पर लोग झूमते नजर आ रहे हैं। फागुन के गीत गाए जा रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जश्न का जो ये खुमार है लोगों पे चढ़ा हुआ है। लोगों का सबसे पसंदीदा त्योहार होली और इसे लेके जो जश्न है, जो उत्साह है, वो लोगों पर सबसे ज्यादा चढ़ा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में होली की धूम देखने को मिल रही है और जगह जगह होली को लेके जश्न का जो माहौल है वो भी नजर आ रहा है। और चलिए सीधे रुक करते हैं प्रतापगढ़ का, जहां से हमारे सहयोगी शिव मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी और तस्वीरों के साथ। शिव मोहन, प्रतापगढ़ में इस वक्त आप मौजूद हैं। देखिए, हम बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में, शहरों में, गली मोहल्लों में इस वक्त होली की धूम देखने को मिल रही है। किस तरह का नजारा आप देख पा रहे हैं, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, प्रतापगढ़ चूंकि अवध क्षेत्र है और अवध में होली का विशेष महत्व है। अवध में फगुआ गीत गाए जाते हैं, जैसे अवध में होली खेले रघुवीरा, ऐसे तमाम गीत जो यहाँ से प्रचलित है और इस तरह से हाई लेवल पर ये गीत गाए गए। जी। देखिए, होलिका दहन के पहले की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे, जहाँ ये माना जाता है कि प्रहलाद को लेकर हिरण्यकश्यप की बहन मारने की नीयत से जिसको वरदान प्राप्त था कि वो आग में जल नहीं सकती, उसके कपड़े विशेष थे, उसको वरदान प्राप्त था ब्रह्मा जी से द्वारा। लेकिन जब वो आग में बैठी प्रहलाद को लेकर, तो विष्णु का नाम जप रहे थे प्रहलाद, और श्री हरि की कृपा से होलिका भस्म हो गई। यानी जो वरदान उसको मिला था असत्य के साथ ही, इसलिए उसका वरदान काम नहीं आया और सत्य की विजय हुई। अच्छाई पर बुराई, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और इस तरह से होलिका दहन परंपरागत रूप से की जाने लगी तब से, और हर साल असत्य को जलाया जाता है। देखिए, होलिका दहन की सीन दिखाना चाहेंगे। देखिए, होलिका लगी हुई है शहर में और ये शहर के चौराहे हैं जहां होलिका विशेष तौर पर लगाई जाती है। ये भगवा चुंगी का चौराहा है। देखिए किस तरह से यहाँ उपली के आपको दिखेंगे और ये लोग हैं जो लगातार ये होलिका दहन करते रहते हैं और यही लोग हमें बताएंगे आज कि किस तरह से परंपरागत रूप से करते हैं। क्या नाम है आपका भैया? राकेश पाल। तो कब से होलिका दहन करते हैं आप? यहाँ पे होली अच्छा, 1980 से होता है।
तो ये शहर के कई नुक्कड़ों पर होलियां लगती हैं। देखिए, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, ये भगवा टिहरी चौराहा है और प्रयागराज अयोध्या मार्ग पर है। अभी यहाँ पे शिवरात्रि तक चलने की जो है जगह नहीं मिलती थी, और ये देखिए आप बंदी से इसको हम लोग ऊपर कहते हैं और जो है इसको भीटा हुआ कहते हैं। काफी तादाद में भक्तों ने लगा रखा है, और ये जो है एक काल जो प्रदोष काल होता है, फाल्गुन मास बिल्कुल प्रदोष काल में जलाया जाता है, फाल्गुन मास की पूर्णिमा को। और देखिए हमारे साथ है, कितने दिन में होली आप लगाते हैं? बसंत पंचमी से तैयारी चलती रहती है, और सभी लोगों का सहयोग यहाँ पे रहता है। चौराहा जितने मोहल्ले निवासी हैं सभी लोगों का सहयोग रहता है। सभी से चंदा रूप में लकड़ी इकट्ठा करके, पुतली इकट्ठा करके सब ला के यहाँ लगाते हैं। और ये काफी दिनों से, हम लोग पैदाइश नहीं थी, आज 40-50 साल पहले से ही, जब से हम लोग बिल्कुल बिल्कुल। कब से जानते हैं कि होली आपके समय भी जलाई जाती होगी? जब छोटे थे तो कैसे लगता था, अब बड़े हो गए हैं तो होलिका दहन कैसे लगता? पहले का समय तो सिर्फ बहुत अलग था, बहुत आपसी प्रेम सौहार्द की बात दिखाई पड़ती थी। लेकिन अब उतना होली में जैसे लोगों का निकलना और लोगों का नहीं, होलिका दहन में एक जश्न का माहौल होता है होली में। देखिए ये साथ है, होलिका दहन अभी होगा तो क्या होगा यहाँ विशेष? ये होलिका दहन हमारे पूर्वजों से नहीं, अभी होगा क्या यहाँ? हल्ला गुल्ला मचेगी, क्या होगा? ऐसी कोई जानकारी अभी नहीं आई है महोदय, आपके हम लोगों को जानकारी नहीं, यहाँ क्या होगा? जयकारे लगेंगे, होली चलेगी, दहन का सारा कार्यक्रम होगा, पूजा पाठ होगा। बिल्कुल पूजा पाठ होगा, पूजा पाठ होगा। देखिए पूजा पाठ होगा, मंत्रोच्चारण होगा। इसके पहले तमाम हमने देखा यहाँ की महिलाएं आई थी और भी लोग आए थे जो दीपक जला रहे थे, और घर से वो लाते हैं कुछ ऐसा कि जो इसमें डालते हैं, और फिर जब होली जलने लगती है तो उसमें भून करके ले जाते हैं और घरों में वो बांटते हैं। इस तरह से है जी। बिल्कुल शिव मोहन, क्योंकि देखिए लोगों की जो तैयारियां हैं वो बहुत दिन पहले से शुरू हो जाती है। खासतौर पर होली को लेकर जिस तरह का उत्साह हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है कि लोग बिल्कुल सराबोर रहते हैं होली के रंग में, चाहे वो पकवान बनने की बात हो। और आज होलिका का जिस तरह से आज पर्व है, होलिका दहन किया जाएगा, क्या तस्वीरें वहां आप देख पा रहे हैं? लोग कितने ज्यादा खुश हैं होली के त्योहार को लेकर, और सबसे खास बात सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम है वहां पे? देखिए सुरक्षा के लिए इंडिया न्यूज ने कल भी दिखाया था किस तरह से यहाँ के पुलिस कप्तान अलर्ट है, और उन्होंने खास बातचीत में इंडिया न्यूज से कहा था कि सेंसिटिव पॉइंट जो है वहाँ सुरक्षा बल तैनात रहेगा। हालांकि प्रतापगढ़ में कुछ शरारती किस्म के लोग होते हैं, जब होली के जुलूस निकलते हैं तो कुछ दोनों तरफ से, यानी मुस्लिम बाहुल्य से निकलते हैं, मस्जिदों के सामने से निकलते हैं, तो दोनों तरफ से गड़बड़ियां करने की कोशिश की जाती है, शरारती तो दोनों तरफ से। लेकिन कभी यहाँ ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई। छुटपुट घटनाएं होती हैं, डीजे डांस पर होती है और जुलूस के दौरान होती है, लेकिन उन पर पुलिस एक्टिव हो जाती है। ऐसा फिर भी यहाँ होने वाला है कि इतना सख्त है प्रशासन इस बार कि जगह जगह फोर्स लगाए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात है प्रतापगढ़ में सेंसिटिव पॉइंट पे। और देखिए लोग खुशी है, ऐसा नहीं है, सब खुशी है। देखिए बच्चे लेकर आए, देखिए बच्चे लेकर आए, सब आज खुश हैं, ये कल भी खुश रहेंगे, मस्ती में सराबोर रहेंगे। ये पूरा प्रतापगढ़ कल फगुआ का गीत गाएगा, और गांव से लेकर शहर तक फगुआ के गीत गाते जाते हैं और जुलूस निकलते हैं। सभी लोग परंपरागत से होली मनाते हैं, खुश रहते हैं, और जश्न और उमंग और उल्लास का माहौल होता है। बिल्कुल शिव मोहन, क्योंकि देखिए होली पर्व ही ऐसा होता है कि लोगों में जश्न, उत्साह और जो उल्लास है वो खास तौर पर नजर आता है। लेकिन इस बार की होली थोड़ी अलग हमने देखी कि नजर आ रही है, क्योंकि जुमे की नमाज भी है, और इन तमाम चीजों को लेकर संवेदनशीलता भी बरती जा रही है। काफी ज्यादा सुरक्षा का भी जो खास ध्यान है वो रखा जा रहा है। इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं कि जिस तरह से एक टाइमिंग बनाई गई है कि इस टाइम पे जो हिंदू पक्ष है वो होली खेलेंगे, उसके बाद जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, इसको लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं? देखिए प्रतापगढ़ में हमने आज रियलिटी चेक भी किया था इंडिया न्यूज ने, जहां मस्जिदों को इस तरह से कोई ढका नहीं गया, कवर नहीं किया गया है कि उनको त्रिपाल से या कपड़े से ढका गया हो। और वहां से सबसे खास बात है, हमने जिस मस्जिद से किया था वो मरकज का मस्जिद है, वहाँ मरकज होती है और शहर की प्रमुख मस्जिद है चौर घंटाघर के पास जेल रोड पर। लेकिन वो उसको चारों तरफ से वहां लगातार जुलूस निकलते हैं, कपड़ा फाड़ होली होती है, डीजे डांस से होली होती है और पूरा शहर निकलता है।
और निश्चित रूप से वहाँ छींटे पड़ेंगे रंगों के, गुलाल के भी, लोग मस्ती में भी डाल देते हैं, लेकिन कभी इस तरह से कोई नौबत नहीं आती। हाँ, कई ग्रामीण इलाकों में जैसे कुंडा हुआ, फतेहपुर हुआ, कोहरा हुआ, इस जगहों पर कुछ ऐसा पिछली बार सीन आई थी, लेकिन उसको पुलिस ने कंट्रोल कर लिया था। और अफवाह फैलाने वालों पर प्रतापगढ़ के एसपी सख्त है। उन्होंने कल इंडिया न्यूज से खास बातचीत में उनको कड़ा चेतावनी भी दिया था कि अगर किसी ने इस तरह की कोई शरारत करने की कोशिश की तो वह बच नहीं पाएंगे। ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। पुलिस ने मार्च किया है लगातार। होली और ये जो जुमे की नमाज है उस पर निगाह है। ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आशिफ मोहन इस पूरी जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आगे भी लगातार संवाददाता जुड़ते रहेंगे और जानकारी देंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में होली को लेकर किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है। खास तौर पर क्या सुरक्षा व्यवस्थाएं इस बार होली को लेकर की जा रही है, क्योंकि जुमे की नमाज भी है और होली भी है, और ऐसे में काफी ज्यादा जो माहौल है वो काफी ज्यादा गर्म भी नजर आ रहा है। तो इन चीजों से निपटने के लिए पुलिस की क्या खास व्यवस्थाएं हैं। लेकिन आपको जश्न की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से अबीर गुलाल लोग उड़ा रहे हैं, एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं, पकवान बन रहे हैं लोगों के घरों में। और इसे लेकर जो जश्न की तस्वीर है वो भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश रंगों से सराबोर है। मनमोहक तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे मंदिरों की बात कर ली जाए या फिर सड़कों की बात कर ली जाए। पहले यहाँ पर भगवान के साथ होली खेली जाती है, उसके बाद फिर लोग एक दूसरे को रंग गुलाल और अबीर लगाते हैं। और आज होलिका दहन का पर्व है, तो इसको लेकर भी सुबह से तैयारियां शुरू हो गई हैं। होलिका की पूजा की जाती है, महिलाएं जो फागोत्सव के गीत होते हैं वो गाती हैं, और घरों में तरह तरह के पकवान आज से बनने शुरू हो जाते हैं। और चलिए सीधे रुक करते हैं फिरोजाबाद का, जहां से हमारे संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुक करते हैं। सौरभ, फिरोजाबाद से क्या तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं फागोत्सव को लेकर, होली के इस त्योहार को लेकर? बिल्कुल, देखिए, होलिका दहन का आज दिन है और इसको लेकर पूरे बाजार में जो है भारी भीड़ है। लोग जो है बच्चों के लिए पिचकारियां खरीद रहे हैं, अबीर गुलाल खरीद रहे हैं। और वहीं अगर बात कर ले पुलिस व्यवस्था की, तो चाक चौबंद पुलिस व्यवस्था है। पुलिस हर जगह भ्रमणशील है। एसपी श्री रविशंकर प्रसाद ने हर होलिका जहां जहां जलनी है, खासकर मिश्रित आबादी के जो इलाके हैं, जो सेंसिटिव क्षेत्र हैं, वहां पे भारी पुलिस बल लगाई गई है। और ये तय किया गया है कि भाई शांतिप्रिय तरीके से ये होली का त्योहार मनाया जाना है। ये मेरी मौजूदगी जिस तरह है, सदर बाजार है, शहर का मुख्य बाजार है। पीछे तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि काफी भीड़ जो है पूरे बाजार में है। और ये तरह तरह की पिचकारी है, टी शर्ट है, अबीर गुलाल, मुखौटे, ये जो है आप देखिए पूरी तैयारी है। और निश्चित रूप से बड़ा उत्साह है लोगों के अंदर होली के त्योहार को लेकर। ये कहीं ना कहीं भाईचारे का, प्रेम का, सद्भाव का त्योहार है, उमंग का, उल्लास का त्योहार है। और इसको लेकर फिरोजाबाद पूरी तरीके से तैयार है। देखिए, मेरी मौजूदगी जहाँ है, आप देख रहे हैं कि तरह तरह के ये मुखौटे हैं, पिचकारियां हैं, ये लगातार जो है लोग खरीद रहे हैं। कई सारे कस्टमर यहाँ पे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? आशीष है सर। आशीष, कैसी होली की धूम नजर आ रही है? अच्छा है सर, अच्छा है, वैरायटी भी अच्छी है, नाव ये अच्छी लाए हैं, ये पिचकारी है, मजबूत है। देखिए, कई तरीके की हथौड़े की पिचकारी है, ये देखिए कई तरीके की आकर्षक पिचकारियां हैं। इस बार मोदी योगी के मुखौटे की बात कर रहे हैं, क्रिकेटरों के मुखौटे, ये जो है परशुराम जी का कई तरीके की चीजें हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं लगातार लोग जो है वो पिचकारी खरीदते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ एक सज्जन है जिनके शुभ होली की ये बड़ी सुंदर कैप लगी हुई है। भाई साहब, कैसा उत्साह देख रहे हैं? क्या फिरोजाबाद में माहौल होली का? बहुत अच्छा माहौल है और बहुत अच्छे माहौल में लोग बहुत खुश हैं और बहुत पिचकारी ले रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं लोग। बहुत और प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है, जिससे खुशी से लोग आ रहे हैं, निकल रहे हैं। अच्छा, शांति व्यवस्था सुनिश्चित हो, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल का जुमा पड़ रहा है और होली भी है। कई उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मस्जिदों को ढक दिया गया। यहाँ क्या हाल है, मतलब शांति व्यवस्था का क्या है? नहीं, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे बहुत शांति व्यवस्था है। प्रशासन दिन में 2-3 बार, 4 बार, 5 बार अपना राउंड मारते रहते हैं। वो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, खुशी का माहौल है। अच्छा, किस किस तरीके की नई चीजें इस बार होली पर आई है यहाँ पे बाजार में? होली पे कलर आए हैं नए, गुलाल आए हैं नए, पिचकारी आई है नई, मास्क आए हैं बच्चों को बहुत क्रेज होता है होली। सब चीजें बच्चों के लिए ही आती हैं। अच्छा, मिलावटी रंग कहीं ना कहीं स्किन को खराब कर देते हैं, तो इस बार बाजारों में क्या देख रहे हैं? नहीं, हम तो अपने शॉप पे और अच्छी कंपनी का, तोता कंपनी का, मुर्गा कंपनी का ब्रांडेड रंग जो हाथों से बनता है, मशहूर है, वही बेचते हैं, बस बढ़िया रंग। तो बिल्कुल देखिए, कई तरीके की पिचकारियों से लेकर और बहुत सारी ये कैपें हैं। देखिए,
अलग अलग तरीके की जो देखिए ये अलग अलग तरीके की। ठीक है, बिल्कुल सौरभ, तस्वीरें भी आप लगातार दिखा रहे हैं, लोगों से भी आप बात कर रहे हैं, जो उत्साह है लोगों का वो भी हम खास तौर पर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि देखिए किस तरह से लोग उत्साहित है। बहुत शुक्रिया सौरभ इस पूरी जानकारी और इस पूरी तस्वीरों को दिखाने के लिए। तो देखिए कई दिन पहले से ही होली को लेकर जो तैयारियां हैं वो शुरू हो जाती हैं, बाजार सज जाते हैं और यूपी में इस बार होली का जश्न काफी ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। और देखिए होलिका दहन के साथ होली का जो जश्न है वो शुरू हो जाता है और कई जगहों पर होलिका दहन की जो तमाम तैयारियां हैं उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। घर से लेकर बाजार तक जो पर्व की रौनक है वो महसूस की जाने लगी है। घरों से पकवानों की जो खुशबू है वो हमें देखने को मिल रही है। जो खुशबू है वो बाहर आ रही है। घरों में महिलाएं गुजिया नमकीन के साथ अन्य जो पकवान हैं वो बनाने में लग जा रही हैं। बाजार में सुबह से ही रौनक नजर आती है। अलग अलग तरह की पिचकारियां और जो रंग हैं वो बाजारों में नजर आ रहे हैं। खासतौर पर बच्चों को लुभाने के लिए अलग अलग तरह की पिचकारियां और जो मुखौटे हैं वो बाजारों में इस वक्त सबसे ज्यादा लोगों की पसंद बनी हुई है। कई जगहों पर लोग अबीर के साथ होली खेल रहे हैं, फूलों की होली खेली जा रही है। स्कूल कॉलेजों में भी आज स्टूडेंट्स ने एक दूसरे के साथ होली खेली है क्योंकि आज के बाद से 2 दिन के लिए स्कूल भी बंद हो जाएंगे। तो ऐसे में बच्चे भी आज एक दूसरे को रंग लगाते हुए स्कूलों के बाहर नजर आए हैं। तो बाजारों में सुबह से ही दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ लग गई है। किराने और रंग अबीर से लेकर कपड़े और जूते चप्पल की दुकानों पर भी ग्राहकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। बिक्री है वो बढ़ने से दुकानदार भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। तो देखिए आज परंपरागत तरीके से जिलों में जो मोहल्ले हैं, जो क्षेत्र है, वहां पर होलिका दहन किया जाएगा। मुहूर्त के अनुसार होलिका दहन होगा। उसके बाद होली का जो जश्न है वो कल सुबह से हमें और ज्यादा देखने को मिल जाएगा। तो आज होलिका दहन का जो पर्व है वो मनाया जाएगा। मुहूर्त के अनुसार होलिका दहन किया जाएगा और उसके बाद लोगों पर होली का जो खुमार है वो और ज्यादा चढ़ता हुआ नजर आएगा। तो आज भी लोगों ने एक दूसरे को रंग अबीर गुलाल लगा के होली की शुभकामनाएं दी हैं और फूलों की होली भी कई जगहों पर खेली गई है। अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से जो होली का पर्व है, जो ये उत्सव है, वो किस तरह से मनाया जा रहा है। हर जगह के अपने अलग रीति रिवाज होते हैं, चाहे हम बात मथुरा की कर ले, हम बात काशी की कर ले, हम बात अयोध्या की कर ले या अन्य जिलों की हम बात कर ले। सबके अपने तरीके होते हैं होली का ये पर्व मनाने की। कहीं की लठमार होली काफी ज्यादा फेमस होती है। तो चलिए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी संजय यादव का, हमारे साथ जुड़ चुके हैं और गोरखपुर से हमारी सहयोगी वर्षा शाही भी जुड़ गई है। सबसे पहले सीधे रुख करते हैं अमेठी का, संजय हमारे साथ है। संजय, किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं? होली का जो जश्न है, जो खुमार है, वो तो लोगों पर कई दिनों पहले से ही चढ़ गया है, लेकिन आज होलिका दहन है और इसको लेकर क्या खास तैयारियां नजर आ रही है? जी अपूर्वा, बिल्कुल देखा जाए तो जनपद अमेठी में भी जो होली है और होलिका दहन है उसका जो खुमार है वो लोगों के सर पर चढ़कर बोल रहा है। आज से ही, कल तो होलिका रंगों का होली खेली जाएगी, लेकिन उससे पहले आज से ही अमेठी में जो रंगों की होली है वो शुरू कर दी गई है। साथ ही साथ होलिका दहन की अगर बात करें तो जनपद अमेठी में 2000 से अधिक जगहों पर होलिका दहन किया जाएगा और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि 9:35 के बाद कभी भी होलिका दहन में आग लगाई जा सकती है। और ऐसे में इस समय अमेठी जनपद के सगरा तिराहे पर हम मौजूद है और होली की तस्वीरें, होलिका दहन की आप देखेंगे पूरी तरीके से तैयारी बना ली गई है, लगा दी गई है और कहीं ना कहीं लोग वेट कर रहे हैं उस शुभ मुहूर्त का जब होलिका दहन में आग लगाई जाएगी। बड़े सारे लोग हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करते हैं कि किस तरीके से इस बार की होली ये मना रहे हैं, कैसे मनाएंगे इस बार की होली? होली जो है हम लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आज होलिका दहन है जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत पर हम लोग ये मनाते हैं। कल इसी के साथ जो है हमारे यहाँ होली है और रंगों का त्योहार है। इसमें हम लोग एक दूसरे से मिलकर त्योहार मनाते हैं और हम लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इसको मना रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं कितना हर्षोल्लास के साथ इस बार होली का हर्षोल्लास है। अमेठी नगर में जो है हम लोग एक साथ भावना के साथ होली मिलन समारोह और होली का प्रोग्राम करेंगे और हमारे जितने भी युवा कार्यकर्ता हैं और जो भी लोग हैं वो बहुत ही उत्साह के साथ कल होली। सुरक्षा व्यवस्था कैसे देख रहे हैं जनपद अमेठी की? अमेठी जनमानस के लिए जो सुरक्षा व्यवस्था, आज फ्लैग मार्च हुआ पुलिस द्वारा जो है और सभी लोग एक संयम के साथ जो है होली मनाते हैं। इसमें कोई भी लड़ाई झगड़ा कहीं पे नहीं होता। ये अमेठी का एक मिसाल है अमेठी नगर वासी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस समय उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और लगातार सरकार
पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी की है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जुमे की नमाज भी कल है जी। और साथ ही साथ रंगों की होली है। तो देखा जाए तो सरकार को लेकर भी क्या क्या कहेंगे सरकार को लेकर? माननीय योगी जी की सरकार है और योगी जी की सरकार में पूरे हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार मनाया जा रहा है। और हमारे यहाँ जैसा अभी आपने बताया कि जुमे की नमाज है, तो जुमे की नमाज में हमारे यहाँ 2 बजे के बाद जो है जुमे की नमाज होगी। और योगी जी के सरकार में बहुत ही अच्छे ढंग से होली का त्योहार मनाया जा रहा है और अमेठी में पूरी व्यवस्था, शासन प्रशासन यहाँ पे अच्छे से लगा हुआ है और होली का त्योहार अच्छे से मनाया जा रहा है। तो देखा जाए पूर्वा, तो लगातार जो है वो उत्सव जो है होली का वो लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए सुरक्षा बिल्कुल व्यवस्था संजय, भी लौटूंगी पूरी आपके पास गोरखपुर। बिल्कुल, गोरखपुर से हमारी सहयोगी वर्षा शाही हमारे साथ जुड़ी। एक बार वर्षा का रुख कर लेती हूँ। वर्षा, किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं गोरखपुर में खास तौर पर? और क्योंकि देखिए, शांति व्यवस्था बनाए रखना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज इस बार पुलिस प्रशासन के लिए है, तो किस तरह की तस्वीर और किस तरह का जो वहां पर इंतजाम किया गया है वो आप कैसे देख पा रही हैं? देखिए, अगर गोरखपुर की बात करें तो जिस तरीके से यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ 3 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने होलिका दहन की जो परंपरा रही है, जो मठ की परंपरा रही है, जिसमें शोभा यात्रा निकलती है, उससे उन्होंने होली की शुरुआत की है। और जिस तरीके से ये शोभा यात्रा निकली, शोभा यात्रा के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फूलों की होली आम लोगों के साथ खेली। सोचिए कि हर जगह जहाँ हमने देखा है कि कई जगह राजनीति की जा रही है, कई चीज़ें देखी जा रही है, लेकिन जिस इलाके में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली खेली, वहां पर उन्होंने एकता का संदेश दिया। उन्होंने हर जगह बोलते हुए ये भी बधाई भी दी, ये भी कहा कि ये वो इलाका है जहां पर हमारी 3 पुश्तें मौजूद रही और तीनों पुश्तों का मैं अब अगला सदस्य हूं जिसने ये होली यहां से मनाई है। तो सोचिए किस तरीके का माहौल गोरखपुर में हो जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है और जिस तरीके से महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ है, तो इस बार जब कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक रथ यात्रा के साथ घंटाघर से निकलेंगे तो उसका आयोजन वृहद होगा और लाखों की संख्या में लोग उस आयोजन में देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो रथ यात्रा एक खास तरीके से मनाई जाती है। रथों को आम लोग खींचते हैं, आम लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पूरे रास्ते चलते हैं, उनके साथ होली मनाते हैं। एक अलग सा नज़ारा देखने को मिलता है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचते हैं। और इस तरीके से जब भी होली का फंक्शन होता है, होली का माहौल होता है, तो वो अलग ही रंग में नजर आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस परंपरा के तहत जब भी गद्दी का कोई महंत होता है तो वो नॉर्मली आता है और पूरी तरीके से वहाँ के इंतजाम में घुल मिल जाता है। एक अलग सा माहौल देखने को मिलता है। सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि रमजान और होली का विशेष त्योहार है और दोनों को लेकर पूरे गोरखपुर में भी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। पीएससी बटालियन तैनात किए गए, एटीएस एसटीएफ की जो टीम है, इंटेलिजेंस की टीम है, उनको एक्टिव किया गया है कि जगह जगह पर देखें कि आखिर किस तरीके से जो होली का त्योहार है वो शांतिपूर्ण मनाया जा सके। बिल्कुल वर्षा, क्योंकि देखिए इस बार होली और जुमे की नमाज को लेकर काफी ज्यादा जो संवेदनशीलता है वो हमें नजर आ रही है और जिसको लेकर प्रशासनिक जो तैयारियां हैं वो भी काफी ज्यादा स्तर पर की गई हैं। सुरक्षा प्रबंधों की जो दोहरी चुनौती है वर्षा, अगर दोहरी चुनौती की बात कर ली जाए तो पहले तो जो असामाजिक तत्व होते हैं, दूसरी चुनौती है जुम्मे की नमाज। इन चीजों को लेकर देखिए बाजारों में पैदल गश्त भी करवाया जा रहा है, इसको लेकर ऐसी क्या तस्वीर आप वहां पर देख पा रही हैं? देखिए, जिस तरीके से क्योंकि गोरखपुर का इलाका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है यहाँ पर, तो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि उनकी मौजूदगी में अगर किसी तरीके की कोई दुर्घटना होती है, घटना होती है, तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर को माना जाएगा। तो इसके लिए लगातार गश्त किए जा रहे हैं और जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के बेहतर इंतजाम हो सके, जिन इलाकों में देखा जा रहा है कि कुछ गतिविधियाँ ज़्यादा हो सकती है, उन इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स के इंतजाम किए गए। इंटेलिजेंस सबसे ज़्यादा एक्टिव की गई है कि एटीएस एसटीएफ की टीम लगातार हर इलाके में एक्टिव हो। और देखिए, क्योंकि रमजान भी है, जुमे की नमाज है, तो उसका टाइम भी थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया कि 2-2:30 बजे रमजान की जो जुमे की नमाज है वो पढ़ा जाए, क्योंकि होली का जो समय होता है वो सुबह से लेकर दोपहर तक का होता है। तो 12-1 बजे तक लोग होली खेलेंगे, उसके बाद रमजान में जुमे की नमाज के लिए लोग निकलेंगे, वहां पर नमाज करेंगे और नमाज करके अपने घरों को वापस होंगे। तो एक पूरा जो प्लानिंग है वो पूरा किया गया है कि आखिर किस तरीके से पूरा जो इंतजाम हो वो हो सके। ठीक है, बिल्कुल वर्षा, लौटूंगी आपके पास। लखनऊ से हमारे सहयोगी जय शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे लखनऊ का रुख करते हैं। जय शुक्ला, किस तरह से यूपी की राजधानी की अगर बात कर ली जाए तो किस तरह की तस्वीरें आपको वहां पर नजर आ रही हैं? लखनऊ है, कई जगह वहां पर काफी ज्यादा सेंसिटिव भी हो जाते हैं, तो किस तरह की तस्वीरें आपको होली से जुड़ी हुई नजर आ रही हैं और किस तरह की तस्वीरें और इंतजाम आपको वहां पर जो प्रशासनिक तैयारियां हैं उसको लेकर आपको नजर आ रही हैं? बात करें तो लगातार देखा गया है कि पुलिस पैदल गश्त करती हुई नजर आई, सड़कों पर
और उसके साथ ही साथ ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही थी और खुद डीसीपी रैंक के जो अधिकारी हैं वो जमीनी स्तर पर जा करके हर जगह पैदल मार्च किया है और लगातार जो मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय के लोगों के साथ बैठक की है, क्योंकि कल जुमे की नमाज भी रहेगी और होली भी पड़ रहा है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं आपस में पीस कमेटी की बैठक भी बुलाई गई है। और उसके अलावा राजधानी लखनऊ में इस वक्त बाजार गुलजार हैं। पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें गांव कस्बे और लोग किस तरह से सब सामान खरीदते हुए दिखाई देंगे। हमारे साथ में कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रफीक जी बताइए, कल होली भी है, जुमे की नमाज भी पड़ेगी, रमजान का महीना चल रहा है, कैसे मनाएंगे आप लोग? हम लोग सब मिलकर मनाते हैं, कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि ये मुस्लिम समुदाय के लोग भी कहीं ना कहीं इस तरह से मिलजुल कर होली मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आज होलिका दहन है, क्या कुछ इंतजामात हैं, किस तरह से पूरा होलिका दहन है, कितने बजे होलिका दहन होने वाला है? लगभग जो है करीब 12 बजे के बाद ही होगा उनका दहन का। बाकी यहाँ पे हर तरफ से व्यवस्था है, एकदम रखी है। तो मुर्दंग देखने को मिलता था, इस बार कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि मुर्दंग रोड पे या सब्जी में कहीं से दिखे। और सभी लोग शांतिपूर्वक जो है खरीदारी कर रहे हैं, रंग के और पिचकारी के सारी चीजें, बहन बेटियां सब सुरक्षित हैं। और पुलिस पहले से मुस्तैद है, लगातार फुटमार्च कर रही है। सब दुरुस्त किए हैं कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो। बिल्कुल, कुछ और लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। अब ये बताइए किस तरह से आज होली मना रहे हैं? मैं देख रहा हूँ आपने कैप ऐप लगा रखी है, किस तरह से होली मनाएंगे आज? होली बहुत अच्छी तरीके से मनाएंगे। होली का त्योहार है, होली खुशियों का त्योहार है। होली सब जो भी बुराइयां हैं, जो भी एक दूसरे के बीच जो अनबन होती हैं, उनको दूर करने का त्योहार है। तो सभी, वो चाहे मुस्लिम वर्ग का कोई हमारा भाई बंधु हो या हिंदू वर्ग का कोई भाई बंधु हो, हम लोग बहुत ही अच्छे से मिल करके, और जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग भी बहुत ही अच्छी तादाद में हैं और हिंदू समुदाय के और अदर समुदाय के लोग के भी बहुत ही अच्छी तादाद में हैं। तो हम सभी लोग एक साथ मिल करके रंग खेलते हैं, होली मनाते हैं। उसके बाद एक दूसरे के घर बाकायदा मिलने जाते हैं। इसलिए ये होली का त्योहार हम लोगों के लिए बहुत ही पावन पर्व माना गया है। पावन पर्व है, बिल्कुल। आप बताइए होली को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं? आज ही से किस तरह से होलिका दहन के बाद से तैयारियां शुरू कर देंगे आप लोग? जी बिल्कुल, जैसा कि होलिका दहन का मुहूर्त 11:23 से 12:30 के बीच में है, तो बिल्कुल वैदिक विधि विधान से ही होलिका दहन होगा। हमारे गांव में जैसा कि प्रथा है कि बसंत पंचमी वाले दिन ताप गाड़ दिया जाता है पूरे वैदिक तरीके से, मंत्रोच्चारण के साथ, और आज वहीं पर होलिका दहन होगा। और हमारा गांव काफी बड़ा है, यहाँ पर जनसंख्या काफी अधिक है और हर वर्ग के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं, हिंदू भी हैं, लेकिन हमारे गांव में बहुत ही प्रेम के साथ त्योहार मनाया जाता है। सभी लोगों में बहुत ज्यादा हर्ष उल्लास है और युवाओं में बहुत जोश है। बिल्कुल, कुछ लोग जो खरीदारी कर रहे हैं उनसे भी बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या कुछ तैयारियां हैं। क्या नाम है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। हैप्पी होली पहले, सबसे पहले तो। लेकिन सबसे अच्छी चीज है कि हमारे यहाँ पे जैसे ईद मनाई जाती है वैसे ही होली मनाई जाती है। तो सब लोग मिलके होली खेलते हैं और बहुत अच्छे से होली खेलते हैं। बाकी व्यवस्थाएं अब की बार बहुत अच्छी है योगी जी की, जैसा प्लान किया था पूरा वैसा ही हो रहा है। तो अब की बार त्योहार और अच्छा होगा। मे बी किस तरह से पुलिस चप्पे चप्पे पे तैनात दिख रही है आपको? क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था, अगर उसकी बात करें? सुरक्षा व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, मतलब पिछले साल से और अच्छा डेवलप किया है। मतलब सुरक्षा हर जगह, मस्जिदों पे पुलिस, और लगभग हर जगह। हमारे वैसे जरूरत नहीं है पुलिस की, क्योंकि वैसे भी सब लोग मिलके ही रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा कुछ हुआ हो, क्योंकि हम लोग ईद भी वैसे ही मनाते हैं और होली भी वैसे ही मनाते हैं। होली भी वैसे मनाते हैं और आपको दिखाएंगे पीछे लोग किस तरह से गुलाल, रंग और हर चीज खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। कल की तैयारियां पूरी तरह से कर रहे हैं। भैया क्या खरीद रहे हो आप? अच्छा, गुलाल खरीद रहे हो आप? बिल्कुल, आप बेच रहे हो, तो दुकानदारी अच्छी हुई आज? बिल्कुल, यहाँ देख रहे हैं तरह तरह के गुलाल लगे हुए हैं और तरह तरह की टोपियां भी हैं। लोग कहीं ना कहीं उस तरह की कैप लगा रहे हैं, मास्क ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बाजार है, बाजार भी इस वक्त गुलजार नजर आ रहे हैं। लोग होली को लेकर के जगह जगह बिल्कुल। और देखिए, जिस तरह से अभी आपने लोगों से बात की, लोग खुद कह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है। सभी हिंदू मुस्लिम जो दोनों समुदाय के लोग हैं वो एक साथ मिलके यहाँ पर जो त्योहार है होली का वो मना रहे हैं। थोड़ी देर हम होली मनाएंगे, उसके बाद फिर वो जुम्मे की नमाज पढ़ेंगे। तो जब इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं तो वाकई हमें लगता है कि हम गंगा जमुनी तहजीब में जी रहे हैं। जिस तरह से लोग यहाँ पर
पर इन चीजों को समझ रहे हैं, तो ये चीजें अपने आप में काफी ज्यादा आनंद देने वाली तस्वीरें होती हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि इस तरह की जो गंगा जमुनी तहजीब है वो राजधानी लखनऊ के अलग अलग इलाकों से देखने को मिलती है। यहाँ पर लोग काफी हिल मिल कर, होली हो या दिवाली हो, कोई भी त्योहार हो, ईद हो, सब हिलमिल के मनाते हैं। चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे वो मुसलमान भाई हो, दोनों लोग आपस में कहीं ना कहीं हिलमिल कर मनाते हैं। और यहाँ देखा, जैसा कि जो लोग मुस्लिम समुदाय के लोग भी यहाँ पर थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे भी अब यहाँ पर कलर लगाया जा रहा है। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से होली का त्योहार है और उसी दिन जुम्मा भी है और रमजान का पाक महीना चल रहा है, ऐसे में आपस में हिल मिल कर वो लोग ये सब त्योहार मना रहे हैं। और साथ ही साथ जो हिंदू भाई हैं वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे त्योहार में शरीक हो रहे हैं। और साथ ही साथ इस बार अगर हम पुलिस की व्यवस्था की बात करें तो हर जगह चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी। पहले ही सख्त आदेश दे दिए गए हैं, डीजीपी ने, प्रशांत कुमार ने सख्त आदेश दिए हैं कि हर जगह पुलिस तैनात रहेगी। जो भी हुड़दंगी होंगे या जो शराब पी करके गाड़ियां चलाएंगे या ट्रिपलिंग करेंगे, तो ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। देख रहे हैं कुछ बच्चे भी आए हैं यहाँ पर, उनसे ही बात कर लेते हैं कि आखिर वो कैसे होली मनाने वाले। बेटा, क्या क्या खरीदा आपने? ये सब गुलाल है और ये स्प्रे ये सब इससे बनाएंगे हम लोग। पूरी तैयारी फुल है होली को लेकर के? इससे 2 गुना अभी वहाँ घर पे रखा है। ओहो, तो कैसे खेलोगे कल सुबह से? कितने बजे से खेलना शुरू कर दोगे होली? 8:30-9 बजे तक 9 बजे से। वो देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ देख रहे हैं, एक छोटी सी बच्ची और है। हाँ। ये तस्वीरें काफी अच्छी लगती है, देख सकते हैं कि किस तरह। बेटा, क्या कुछ ले रहे हो आप? कलर किसको किसको लगाओगे कल? सबको लगाएंगे। देख रहे हैं इससे छोटे छोटे बच्चे भी आज कहीं ना कहीं मार्केट में निकले हुए हैं और इसी तरह से मार्केट गुलजार दिख रही है। जगह जगह लोग सामान खरीदते हुए होली की तैयारी को करते हुए दिखाई दे जाएंगे। जी बिल्कुल जय, क्योंकि देखिए बच्चों में काफी ज्यादा त्योहारों को लेकर उल्लास रहता है और जैसा कि अभी आप बच्चों से भी बात कर रहे थे, बच्चे काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि हम भी जब छोटे थे तो हम इस तरह से होली, दिवाली ऐसे त्योहारों को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते थे, सुबह से तैयारियों में लग जाते थे। अभी आप जिस तरह से लोगों से बात कर रहे थे, अब व्यापारियों से भी बात करिए कि कितना असर उनके व्यापार पर इस बार पड़ा है, बिक्री किस तरह से उनकी हो रही है, क्योंकि कई दिन पहले से ही जो बिक्री है वो शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल, आपसे बात करेंगे। आपकी शॉप है ये? अच्छा, आपकी। भैया आपसे बात करेंगे, थोड़ा सा आगे आइएगा। ये बताइए, आज के व्यापार की बात करें तो कैसा रहा व्यापार आपका? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। कितनी खरीदारी हुई आज? काफी हद तक हो चुकी है, काफी अच्छा रहा। देखिए पूरा स्टॉक खाली हो गया। हाँ हाँ, लोग ले रहे हैं सामान काफी। बिल्कुल, खरीदारी की बात करें तो लोग लगातार सामान खरीद रहे हैं। आपकी दुकान है? क्या दुकान है सर जी? हाँ, हम यहाँ सामान खरीदने आए, गुलाल लेने आए। तो आज की अगर दुकानदारी की बात करें तो कैसी हो रही है? दुकानदारी तो बहुत अच्छी हो रही है। अभी दोपहर में बहुत ज्यादा भीड़ थी, यहाँ जो है जाम लग गया। ठीक है, बिल्कुल जाम लग गया था। जय, बिल्कुल समझ आप सकते लोगों हैं से कि बात भी जाम करिए, जानने की कोशिश करिए कि क्या उनके इस वक्त जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया जय आपका तमाम जानकारी और तस्वीरों के लिए। तो देखिए, जश्न का त्योहार यानी होली का जो खुमार है वो लोगों पे चढ़ चुका है। होली का दहन अब से कुछ ही देर बाद होगी, उसके बाद जो जश्न है वो और दोगुना हो जाएगा। इस वक्त तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से होली के जश्न में लोग पूरी तरह से सराबोर हो चुके हैं और हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़ रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जिलों से कि किस तरह से होली का ये पर्व वहां पर मनाया जा रहा है। सुरक्षा को लेकर क्या खास इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि इस बार की होली काफी ज्यादा खास हो जाती है क्योंकि होली और जुमे की नमाज दोनों एक ही दिन है और इसको लेकर काफी ज्यादा जो राजनीतिक गहमा गहमी है वो भी हम पिछले कई दिनों से होती हुए देख रहे हैं। तो तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो फील्ड पर उतर चुके हैं, पैदल गश्त किए जा रहे हैं, बाजारों में खास तौर पर जो असामाजिक तत्व हैं उन पर भी पुलिस की पैनी निगाहें हैं। माहौल बिगाड़ने वाले खासतौर पर जो उपद्रवी हैं उनको लेकर भी पुलिस ने सख्त एक्शन लेने की बात कही है कि ऐसे कोई भी लोग जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और चलिए सीधे रुख करते हैं मऊ का, जहां से हमारे सहयोगी आसिफ रिजवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के इंतजाम और किस तरह की तस्वीरें मऊ में नजर आ रही हैं। आसिफ, किस तरह की तस्वीरें, किस तरह का उल्लास आपको मऊ में नजर आ रहा है होली को लेकर?
जी बताते हैं, होली को लेकर लोगों में काफी उत्साह है क्योंकि योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेश है, जिस तरह से सख्ती बरती जा रही है उसको लेकर के जो है इस वक्त हम मौजूद हैं मऊ जिले के डोमनपुरा में। आप देख सकते हैं ये जो मस्जिद है ये जो है मस्जिद के पास जैसे हम मस्जिद खड़े हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो है मस्जिद के जस्ट बगल में जो है होलिका दहन होना है। और देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पूरा जो व्यवस्थाएं हैं वो है, पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैदी से लगातार यहाँ पे खड़ी हुई है, यहाँ पे देख रही है, एक एक चीज पे चप्पे चप्पे पे पुलिस की नजर बनी हुई, कोई असामाजिक तत्व ना आए उसको लेकर भी पुलिस के जो है पूरी तरीके से मुस्तैदी से। आपको बता दें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई नहीं होगा क्योंकि यहाँ भरोसा है हिंदू मुस्लिम सौहार्द बनाए रखने के लिए जो है यहाँ पे जो लोग हैं वो धीरे धीरे करके यहाँ पे आएंगे। अभी यहाँ करके वो जा चुके हैं और धीरे धीरे लोग आएंगे और फिर उसके बाद 11 बजे तक जो होलिका दहन का प्रक्रिया है वो चलती चली जाएगी। जी बिल्कुल आसिफ, जिस तरह से आप दिखा रहे हैं कि ठीक मस्जिद के सामने होलिका दहन की जो तैयारी है वो की गई है, लेकिन आसपास सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं है, ना ही वहां पर कोई पुलिस प्रशासन, ना किसी पुलिसकर्मी की मौजूदगी है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है और ऐसी चीजें कहीं ना कहीं दिल को सुकून देने वाली भी होती है कि गंगा जमुना की जो हम बात करते हैं, गंगा जमुनी तहजीब की जो बात करते हैं, उसका हम उदाहरण यहाँ पर देख रहे हैं। क्या लोग वहां पर मौजूद हैं? क्या तस्वीर वहां पर नजर आ रही है? जी आपको देखते जिस तरीके से यहाँ पे पुलिस वाले हैं ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन कुछ पुलिस वाले तो हैं, कुछ अभी लोग गए हुए हैं, वो लगातार ये जो है देखिए खड़े हैं, वो खड़े हैं और लगातार जो है इस पर नजर बनाए रखे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं धीरे धीरे जो लोग अभी हैं वो भी कहीं गए हुए हैं, अभी लोग वो आने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे वो लोग आएंगे। हालांकि आप देखिए वो जो है धीरे धीरे लोगों का आना जो है वो शुरू भी हो चुका है और लोग यहाँ पे जो है धीरे धीरे जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है जो लोग हैं यहाँ पे वो धीरे धीरे यहाँ पे आ रहे हैं। और मस्जिद आप देखिए, मस्जिद के जस्ट यहाँ बगल में जो है जिस तरीके से ये किया गया है उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के किया गया। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग भी हैं मौजूद हैं, देखिए ये आ गए हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे हैं, इतने देर के बाद आप देख रहे हैं यहाँ कोई नहीं है, क्या आप सुरक्षित है? आपको महसूस लग रहा है यहाँ पे? पुराना मोहल्ला है, कोई दिक्कत नहीं होता। अभी सब लोग आ जाएंगे घंटे में। अच्छा, अभी सभी लोग आ जाएंगे घंटे, सब लोग खा रहा है, कोई दिक्कत। अच्छा, हिंदू मुस्लिम सौहार्द कर रहा है जैसे उसकी बाहुल्य लगातार सुरक्षित। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अभी यहाँ 1 घंटे बाद रहेंगे सब भरा रहे। अच्छा, ये पूरे मुस्लिमों का क्षेत्र है? हाँ। अच्छा, यहाँ पुलिस वगैरह की कोई व्यवस्था कैसी है और क्या आपको? हर साल रात नहीं होता, बहुत पहले तो होता। अच्छा, कितना उत्साह है लोगों के प्रति आपको? सभी लोग बढ़िया है, कोई तो मोहल्ले इसी में यही जन्म सब हुआ है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है यहाँ पे कोई मोहल्ला नहीं है, सब लोग मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन फिर भी लोग जो है वो यहाँ पे जो है यहाँ पे अभी तक जो है वो मनाते आए हैं। अभी भी वो जो है देख सकते हैं धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हो चुका है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके की मस्जिद है, मस्जिद में अभी तराबी शुरू हो चुकी है, नमाज है, ऐशा की नमाज है, ऐशा की नमाज अभी हुई है, अब तराबी शुरू हो चुकी है। तराबी के जस्ट बाद यानी 11 बजे जो है यहाँ होलिका दहन होगा। होलिका दहन जो आप, लेकिन एक चीज आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए आप, ये हाई टेंशन तार है, अगर ये होलिका दहन जलेगा तो ये तार पे कुछ जो है वो हो सकता है। तो लेकिन कहीं ना कहीं ये जो तार है ये कहीं ना कहीं जो है परेशानी का सबब बनने को देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल आसिफ, और देखिए कई जिले ऐसे भी हैं उत्तर प्रदेश के जो अति संवेदनशील श्रेणी में आते हैं, जहां पर अधिक सतर्कता भी बरती जा रही है। 25 जिले ऐसे हैं जहां पर सतर्कता बरती जा रही है। और जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं मऊ से कि किस तरह से मस्जिद के ठीक बाहर वहां पर जो होलिका दहन की जो तमाम तैयारियां हैं वो की गई है। हालांकि पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है, लेकिन लोग पूरी तरह से निश्चित है कि वहां पर ऐसी कोई उपद्रव वहां पर नहीं होगा, किसी तरह का माहौल खराब करने की कोशिश नहीं होगी। लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे आसिफ कि वहां पर जो उपद्रवी हैं, खासतौर पर जो माहौल बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्व होते हैं, उनसे निपटने के लिए पुलिस की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? कैसे उनको कंट्रोल किया जा रहा है? जी आपको बता देंगे कुल 158 अति संवेदनशील इलाके हैं जहां पे जो है होलिका दहन होना है। उसको लेकर के जो है पुलिस और कप्तान और डीएम लगातार जो है कल फ्लैग मार्च किए हैं, एक एक चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं। और किसी तरीके की कोई अगर शैतानी या बदमाशी करता है तो उस पर सख्त से सख्त पुलिस जो है निपटने के लिए तैयार है। और चप्पे चप्पे पे जो है अभी भी पुलिस की पैनी नजर है और आलाधिकारी वो लगातार जो है फील्ड में देख रहे हैं। और आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे दहन, अब होलिका दहन जो है जिस तरीके से यहाँ पे लगातार जो है तैयार है, लोग कोई नहीं दिख रहा है, अंदर नमाज हो रही है, पुलिस प्रशासन मौजूद है। अब देखिए कुछ लोग यहाँ मुसलमान लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? कब से होता है ये होलिका दहन? ये हमारे तब से होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप लोग को यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है? कोई दिक्कत नहीं, करते हैं।
अच्छा अच्छा, हिंदू मुस्लिम सौहार्द बनाए रखते हैं। बना रहता है सब। अभी आएंगे लोग, मीठा उठा खाएंगे साथ। अच्छा, आप लोग साथ में मिलकर खाते हैं? खाते हैं। अच्छा अच्छा, आप देख सकते हैं और भी कुछ मुस्लिम लोग हैं, इनसे भी बात करें। क्या नाम है आपका? इखलास साहब, कैसा हिंदू मुस्लिम सौहार्द बनाए रखने के लिए किस तरीके से यहाँ पे बात है? अच्छा, आप लोग खुश रहते हैं यहाँ पे? कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होती? अच्छा, यहाँ पे तिरपाल भी नहीं पड़ी है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी आपको? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ऐसा होता आया था? आप देख सकते हैं किस तरीके के जो मुस्लिम लोग यहाँ पे हैं, उनसे मेरी बात हुई है, वो यही कह रहे हैं कि मिलजुल कर रहते हैं और किसी तरीके की कोई यहाँ पे इनको दिक्कतें नहीं हो रही हैं। जी बिल्कुल आसिफ, क्योंकि देखिए कल जुमे की नमाज भी है और कल जो होली का पर्व है वो सुबह से ही हम देखते हैं कि किस तरह से लोग सड़कों पर होली का त्योहार है जो मनाते हैं, एक दूसरे के साथ रंग अबीर गुलाल की होली खेलते हैं। उसके बाद कल जुमे की नमाज भी है। इसको लेकर मऊ में क्या इंतजाम किए गए हैं, खासतौर पर मस्जिदों के बाहर किस तरह के जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है वो आपने देखे हैं? कि आपको बता दें कि जो मस्जिदें हैं, कई मस्जिदों में जो है, जैसे कि मैंने आज देखा कई मस्जिदों में जो है त्रिपाल लगा दिया गया है, तो कई मस्जिदों में त्रिपाल नहीं लगा है क्योंकि वो सुरक्षित है। जहाँ पे अति संवेदनशील है, जो लगता है कि नहीं यहाँ पे त्रिपाल लगना चाहिए, वहां पे नगर पालिका की तरफ से पूरी तरीके से जो है जो मस्जिद के इमाम है उनकी जो है उनके सहयोग से पूरा तरीके से जो है वहां पे जो है काली ब्लैक कलर की जो है त्रिपाल जो है लगा दिया गया है, उसको ढक दिया गया है। और यहाँ पे जो अति संवेदनशील इलाके हैं, जो जैसे कि आप शहर से होते हुए जाएंगे, जो मुस्लिम माहौली क्षेत्र है, वहां पे जो है पुलिस जो है लगातार गश्त में लगी हुई है। जी बिल्कुल आसिफ, अब जो तस्वीरें आप दिखा रहे थे कि मस्जिद के बाहर होलिका दहन, क्या ये इस साल हो रहा है या इससे पहले भी लगातार यहीं पर होलिका दहन का जो कार्यक्रम है वो किया जाता है? जी, अभी मैंने जिस तरीके से लोगों से बात की, इनका साफ तौर पे कहना है कि पिछले 50 साल के ऊपर से ये जो है लगातार का जो होलिका दहन है वो होता आया है। हालांकि यहाँ पे पहले लोग रहते थे, लेकिन धीरे धीरे जो यहाँ से जो अलग अलग जगह पे प्रस्थान कर गए, तो जो यहाँ पे अभी जो होलिका दहन होगा, यहाँ पे जो है धीरे धीरे जो है लोग अन्य मोहल्ले में जो लोग रहते हैं वो यहाँ पे आएंगे और होलिका दहन करेंगे। जी ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आसिफ तमाम जानकारी और तस्वीरों के लिए। तो देखिए लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जानकारी भी दे रहे हैं कि किस तरह से होली का जो ये पर्व है इसे मनाने के लिए लोगों की तैयारियां किस तरह से नजर आ रही है। तो पहले होलिका दहन, उसके बाद फिर रंगों वाली जो होली है वो खेली जाएगी। और कहा जाता है कि होलिका दहन यानी ये पर्व बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। होलिका दहन को लोग छोटी होली कहकर भी पुकारते हैं और होली और जुम्मे की नमाज को लेकर अलर्ट भी कई जिलों में जारी कर दिया गया है। खासतौर पर जो अति संवेदनशील इलाके हैं, यूपी के 25 जिले ऐसे हैं जहां पर होली और जुम्मे की नमाज को लेकर जो विशेष तौर पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था है वो कर दी गई है। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है कि किसी तरह से कोई गलत खबर या किसी तरह की कोई अफवाह न उड़ाई जाए। तो होलिका दहन, उसके बाद फिर कल सुबह से ही लोग रंगों की जो होली है वो खेलेंगे। और तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुहूर्त के अनुसार जो होलिका दहन है वो किया जाएगा। उसके बाद फिर कल से यानी कल सुबह से ही लोग होली यानी रंगों वाली जो होली है वो खेलना शुरू करेंगे। तो चलिए सीधे रुख करते हैं रामपुर का, जहां से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि रामपुर में किस तरह की तस्वीरें होली के मौके को लेकर नजर आ रही है। बिल्कुल, रामपुर में किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं फहीम? वहां पे खास तौर पर आज जिस तरह से होलिका दहन और उसके बाद कल सुबह से ही रंगों की होली खेली जाएगी, तो सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम और लोगों में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि इस वक्त रामपुर के मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ। होलिका दहन की अगर बात की जाए तो ये होली का जो चौक है, इस चौक पर पूरी तरह से दहन करने के लिए यहाँ पूरे इंतजामात हैं। यहाँ पूरी जो तैयारियां हैं विधि विधान के तहत, जिस तरह से शुभ मुहूर्त की अगर मैं बात करूं तो 12:35 पर जो शुभ मुहूर्त निकला है उसमें होलिका दहन किया जाएगा। होलिका दहन करने वाले आज बड़े उत्साह और जोश के साथ यहाँ मौजूद हैं। मेरे साथ आप देख सकते हैं ये सारे लोग जो है सिर्फ उस शुभ मुहूर्त के इंतजार में है जो शुभ मुहूर्त 12:35 का रखा गया है। शुभ मुहूर्त जो रखा है उसी पर होली का दहन होगा। और सुरक्षा की मैं बात करूं तो जो पुलिसकर्मी है
वो घूम रहे हैं। और जो होलिका दहन है यहाँ 3, इस वक्त जिस जगह मैं खड़ा हूँ, जिस मोहल्ले में, ये नरपत नगर है और यहाँ 3 स्थान चिन्हित किए हैं प्रशासन की तरफ से। तो यहाँ 3 जगहों पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, जानकारी ली जा रही है। हालांकि जिस तरह से सुरक्षा की बात कही जा रही थी, उस तरह की सुरक्षा जो एक टाइप की स्टिल सुरक्षा होनी चाहिए थी, वो नहीं है। हालांकि घूमकर की जा रही है, लोग यहाँ मौजूद हैं। इस वक्त जो मैं बात करूंगा, ये जो शुभ मुहूर्त की बात कर रहे थे, शुभ मुहूर्त किस समय का निकला है? इधर 12:30 हाँ, 12:35 का बताया। अच्छा, क्या तैयारियां क्या तैयारी है आप लोगों की? तैयारी क्या? 35 पे सब तैयारी है। क्या तैयारियां हैं? 12:35 गुलाल कहाँ है? यहाँ पे घोड़ा थोड़ा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो है यहाँ पे जो पुलिस का कोई मतलब कोई जुगाड़ नहीं है बिल्कुल भी आने का। नहीं, रंगों का, गुलाल का कोई इंतजाम? ये सुबह का आगे आइए। पूरी सुविधा भाई साहब, पूरी सुविधा है, बहुत अच्छी सुविधा है। पुलिस कर्मी सब बेचारे जमादार सब आ गए हैं। कहाँ है? कोई दिक्कत नहीं है, सब आ गए हैं। अरे राउंड लग रहे हैं, सब कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी सुविधा है। तुम यहाँ ढोल से की तैयारी हो रही है? बहुत तैयारी था, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा, यहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है? होली के दहन का जो समय रखा गया है, समय के अनुसार 12:35 का समय यहाँ रखा गया है। 11:30 बजे से लेके 12:35 तक, 11:30 से 12:25 तक है। 12:25 तक क्या तैयारियां क्या क्या होगा, इससे बताओ। होली का तैयार होगा। 11:30 गाड़ी आई थी, उन्होंने फोन नंबर दिया, बोले ऐसा वक्त साहब आप फोन करना पर बाद जीत नहीं मतलब साइड पे ध्यान दो होली का सुविधा है, तब तो दिक्कत है यार। होली सुविधा है, हमारी तैयारियां हैं। अच्छा, ये एक ऐसा जगह है जो मुस्लिम इलाका, अच्छा माहौल है, खास तौर से यहाँ हमारे यहाँ हर तरह से प्रेम मोहब्बत के साथ लोग होली मनाते हैं। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत सफल मिला। बहुत अच्छा माहौल। एक एक करके बोलेंगे। हाँ, बहुत अच्छा माहौल, एक एक करके बोलेंगे। हाँ, बताएं आगे आ जाइए थोड़ा। हाँ, यहाँ ये मुस्लिम क्षेत्र है, कोई दिक्कत आपको? नमस्कार। 12:35 से मुहूर्त निकली हुई है। यहाँ हिंदू मुस्लिम में कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं। मतलब यहाँ कोई दिक्कत का भी, कोई लड़ाई का भी को लेके व्यवधान डालने की कोशिश करता है? किसी बात नहीं, किसी तरह की कोई दिक्कत यहाँ आपको नहीं होती? तो ये जिस तरह से आपने सुना कि यह जो 95% मुस्लिम इलाका है जहां मैं इस वक्त मौजूद हूँ, थोड़ी ही दूरी पे मस्जिद है, यहाँ होली का दहन है, ये शिव मंदिर है बराबर में। और इसके अलावा यहाँ जितने भी लोग हैं, ये सब आज हिंदू धर्म के लोग होली के दहन की तैयारी के लिए पूरी साफ सफाई के साथ इस चौक पर मौजूद है और यहाँ पूरी तैयारी हो रही है। देख सकते हैं मेरे पीछे होली का दहन का पूरा, एक बार जरा दिखा दे, एक बार मैं अपने दर्शकों को दिखा देता हूँ कि ये देखिए, ये जो होली का दहन की तैयारी तो होली का दहन की जो तैयारियां हैं, आप देख सकते हैं कि ये इस टाइम हो रही है रामपुर के अंदर। रामपुर में पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है सुरक्षा की, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 1276 पॉइंट है जिस जगह पर होली का दहन होना है और 1276 जगहों पर होली का दहन के बाद ये सुबह से रंगों की होली चालू होगी। और रंग, जैसा कि भैया बता रहे हैं कि फूलों की होली होगी, गुलाल से होली होगी, फिर रंग से होगी। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिस तरह से होली होगी। होली के बाद लोग अपने घरों को तय समय के अनुसार चले जाएंगे। उसके बाद चूंकि कल जुम्मे की नमाज की भी तैयारियां हैं, तो जुम्मे की नमाज चूंकि टाइम उसका बढ़ा दिया गया है, टाइम जो है वो 2:30 किया गया है। पहले 12:30 बजे से होती थी, लेकिन अब 2:30 से इस तरह से नमाज होगी, तो उसकी तैयारियां भी मुकम्मल है। यानी कि होली शानदार होगी। एक तरफ गुजिया खाई जाएंगी तो दूसरी तरफ नमाज भी जुमे की अदा होगी और फिर उसके बाद सिवई खाने की तैयारियां भी रामपुर में। बिल्कुल फहीम, देखिए तस्वीर भी आप लगातार दिखा रहे थे, आपने लोगों से भी बातचीत की और लोग खुद कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। हम यहाँ पर चाहे हिंदुओं की बात कर ले, चाहे मुसलमानों की बात कर ले, सालों से यहाँ मिलजुल कर रह रहे हैं और एक दूसरे के त्योहार में शरीक भी होते हैं। बहुत शुक्रिया फहीम इस पूरी जानकारी के लिए। तो
फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।